मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया। कन्हैया कुमार का हरियाणा के जींद में ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें खड़ा करता जा रहा है। जी हां, हरियाणा में जिस तरीके से कन्हैया कुमार गरजे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सख्ते में आ गए हैं कि आखिरकार हरियाणा में जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने भाषण दिया, क्या उसके बाद कुछ उलटफेर करने की जरूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही है। वहीं कन्हैया कुमार को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब हरियाणा के जींद में जिस तरीके से कन्हैया कुमार गरजे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, सुनिए। प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो? खेला? अरे झूठा, बेईमानी करते हो। मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। ये 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में, सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं। बोलिए सोच करके। यहां वोट चाहिए, वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहां वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा। इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद, तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के भीतर जो सच्चाई है वो हकीकत हमको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है। बताइए, पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या नारा लगाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे।
9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूं, 9 साल देश बेहाल। पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है, यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। और आपने कहा था ना कि किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। किसानों को 1 साल तक इस दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के आंदोलन करना पड़ा था। सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये जिसका जिसका नाम लेते हैं ना, उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल। यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए, अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, अग्नि बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए, बेईमानी है कि नहीं है? है ना। तो आप जींद के लोग हैं ना, कड़कड़ा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है कि बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है तो बेल्ट की नौकरी करने वाला कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? यह सवाल पूछिए। यह सवाल पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? प्रोफेसर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सिपाही को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सेना में नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? और मैं अपने बड़े भाई दीपेंद्र साहब के सामने आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के आइए। हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश एक बदलाव चाहता है। हम मानते हैं कि आपको हमसे कुछ नाराजगी होगी। कई बार माँ बाप को भी अपने बच्चे से नाराजगी हो जाती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को उठा करके डस्टबिन में नहीं फेंक देते हैं। क्या माता जी? फेंक देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुद्दा आपका मुद्दा है। और हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि झूठ बोलेंगे, आकर के आपको जबरदस्ती कहेंगे कि हमारा जींद से बहुत पुराना नाता है। अरे प्रधानमंत्री जी, जींद से आपका पुराना नाता है ना, तो एक और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवा दीजिए। रास्ता में आते हुए सड़क पे बहुत सारा गड्ढा है, यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए हिसार जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अगर आपका नाता है तो जींद के लोगों को ठगना बंद कीजिए, क्योंकि जींद के लोग अगर जाग गए तो जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है और हरियाणा में बदलाव से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो हमारा वादा है कि हरियाणा को हम बेरोजगारी में नहीं, रोजगार में नंबर 1 बनाएंगे। हम हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा बिल्कुल साफ है। हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, किसानों को एमएसपी से जोड़ करके रखना चाहते हैं, महिलाओं को उनके सम्मान से जोड़ करके रखना चाहते हैं, बुजुर्गों को उनके पेंशन से जोड़ करके रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं है। हमारा जो संघर्ष है वो सत्ता की नहीं है, सत्य की है। तो मैं आप तमाम जींद के लोगों से यह अपील लेना चाहता हूं, मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं, सत्य की इस लड़ाई में लोग कहते हैं कि बिहार भी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय जगह है, बिहार भी बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन कई बार चिराग तले अंधेरा होता है। जींद भी हरियाणा का सबसे सक्रिय जिला है, राजनीतिक रूप से सबसे सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन विकास जितना जींद में होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है।